नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 8 मैथ प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो 2022-23 यानी अभी अभी एक एग्जाम हुआ था प्री बोर्ड 8th क्लास का। उसका पूरा पेपर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आपने देख रहे हो सामने 4 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, 4 क्वेश्चन, और आगे चलेंगे तो 5 से लेकर 10 तक। इन 10 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको पहले सॉल्व करेंगे, फिर एक टोटल जाएंगे हम 24 क्वेश्चन तक इसमें, यानी 24 क्वेश्चन आपके मैथ इस पेपर में हैं। तो चलिए हम वन बाय वन करके शुरू करते हैं। यहाँ पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शुड बी एडेड -4/5 टू गेट -1। हिंदी में ये कह रहा कि -4/5 में हम क्या ऐड कर दें कि हमें -1 मिले। तो देखो इसको लगाएंगे कैसे, -4/5 में क्या ऐड करें तो नहीं पता, तो हम x मान लेते हैं। हमें चाहिए माइनस का 1। x को हम यहीं रहने देंगे। ये -1 यहाँ पहले से लिखा है, इस नंबर को नंबर साइड ट्रांसफर करेंगे। यहाँ माइनस का इधर जाके ये प्लस का बन जाएगा 4/5। साइन चेंज होती है कब, जब इक्वल से आगे पीछे जाता है। बस एक प्लस का है एक माइनस का है, तो इनको एलसीएम लेके प्लस माइनस आप कर लीजिए। x इक्वल टू हो जाएगा, इसका एलसीएम लोगे तो 5 ही आएगा। 5 और 1 का इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 माना जाता है। अगर इसके नीचे 1 माना जाता है तो 1 5 जब 5 5 1 जब 5, यानी माइनस का 5 मिलने वाला है। और यहाँ प्लस है तो प्लस 5 1 जा 1 4 जब 4। अब यहाँ x इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस का 4 प्लस का, प्लस माइनस माइनस तो माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में 4 माइनस होगा तो 1 बचेगा, लेकिन माइनस की संख्या ग्रेटर है और यहाँ पर 5 डिनोमिनेटर में है वो रहेगा। -1/5 ये आपका ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम सवाल को लगाएंगे, है ना। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ लिखा है 3m इक्वल टू 5m। अब 5m -8/5 -8/5 सेम देखो, ये वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है। वेरिएबल वेरिएबल एक साइड करो, नंबर को एक साइड कर लो। तो ये 5 ग्रेटर नंबर है, इसको यहीं रहने देंगे। पहले भी प्लस का था अभी भी प्लस का। ये 3m अभी प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का 3m हो जाएगा। ये नंबर अभी माइनस का है, इसको एक साइड में कर दो नंबर को, तो 8/5 हो जाएगा लेकिन प्लस का। ओके, यहाँ 3m लिखा हुआ है, 5m -3m। यहाँ पर आप देखेंगे 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ बचेगा 2m, और यहाँ पर बचेगा 8/5 पहले से था अभी भी है। अब 2 भी नंबर को पहले हमने प्लस या माइनस ट्रांसफर करते हैं, इसके बाद मल्टीप्लाई को। तो यहाँ m बस रहने देंगे, m की वैल्यू आ जाएगी मुझे। तो 8/5 तो पहले से लिखा है, 8/5 पहले से लिखा है। आई 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ये इक्वल से इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 2। 2 से काटोगे 2 4 जा 8, बस हो गया, आ गया आंसर 4/5। 4/5 इक्वल टू m। बस ये आपका देखो 4/5 है किसी में, 4/5 प्लस का है तो ये डी नंबर। अच्छा दोनों ऑप्शन है, देखो माइनस का भी है प्लस का, तो प्लस का 4/5 आया है, अगर इसमें कर दोगे तो गलत हो जाएगा। 4/5 इक्वल टू m आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, डाटा किसमें, पाई चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या बार ग्राफ में, या डबल बार ग्राफ, या ऑल ऑफ दी। तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दी। मतलब पाई चार्ट में भी डाटा हम लगाते हैं, है ना। पाई चार्ट जो ऐसे सर्कल वाला बनाते हैं। बार ग्राफ में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो ऐसे बार ग्राफ बनाते हैं ना, इस तरीके से। बार ग्राफ इस तरीके से आपने देखा होगा, बार ग्राफ जो है ऐसे डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं। और डबल बार ग्राफ क्या होता है, आपने उसको भी देखा होगा, डबल बार ग्राफ। इस तरीके से डबल बार ग्राफ होता है, जैसे ये बन गए एक बार ग्राफ, और इसी के साथ साथ में एक बार ग्राफ, मतलब डबल डबल डाटा एक ही चीज को दिखाना, तो ये डबल बार ग्राफ कहलाता है। तो इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे देखते हैं। वैल्यू ऑफ 400 और रूट के अंदर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। अच्छा आया कैसे, तो 20 इंटू 20 करोगे तो भी एक जोड़ा बन के बाहर निकल जाएगा। शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, अगर 20 इंटू 20 करोगे तो 400 के बराबर हो गया। आइए देखो पेयर बन चुका है, तो आपका एक 20 बाहर आ जाएगा, 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप बोलोगे नहीं सर लगाना भी तो पड़ेगा, तो लगा के भी आप देख सकते हो कि कैसे आएगा। तो 400 को इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है।
तो 2 से काटोगे 2 2 जा 4, ये 0 रहेगा। फिर से 2 से काटोगे 2 1 जा 0 रहेगा। फिर से 2 से काटोगे 2 5 जा 10 और ये 0। फिर से 2 से काटोगे 25। अब 5 से कटेगा, 5 5 जा, ये भी 5 5 से ही कटेगा। अच्छा, रूट के अंदर अब क्या क्या बन चुका है आपका, 1 2 3 4, 4 बार 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार 2 और 2 बार 5, 5, तो 5 इंटू 5। अब जोड़ा रूट से बाहर जब इसकी वैल्यू निकलती है तो ये जोड़ा बन के निकलती है, एक जोड़ा, दो जोड़ा और एक तीन जोड़ा। इनको निकालो, यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ से भी 2 बाहर आएगा और यहाँ से 5 बाहर आएगा। तो 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20। देखो आया ना आंसर 20, और 20 आपका पहले आपको बता दिए, तो शॉर्ट ट्रिक भी आपको याद होनी चाहिए थोड़ा बहुत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैल्यू ऑफ 216 1/3, यहाँ पर इसका पावर लगा है। अच्छा, 1/3 का मतलब थर्ड रूट आपको निकालना है। मतलब देखो, जो हमने अभी पहला क्वेश्चन ये कराया सेम ऐसे है, लेकिन इसमें दो दो का जोड़ा बनाया गया था, है ना। और इसमें क्या करेंगे, तीन तीन का जोड़ा बनाएंगे। अच्छा, चाहे इसको ऐसे लिखो और चाहे इसको ऐसे लिखो 216, और इसको भी रूट के अंदर करके यहाँ थर्ड रूट कर दो। ये दोनों एक ही चीज है, चाहे ऐसे लिखा रहे चाहे ऐसे। तो थर्ड रूट निकालने का मतलब है, पहले आप इसको करोगे 216, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 से काटोगे, 2 से काटोगे 2 1 जा 2, इसमें डिवाइड नहीं जाएगा तो 0 आ जाएगा, 2 8 जा 16, क्योंकि अब दो अंक ले लिया जब 0 लेने के बाद। फिर से 2 से काटोगे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 से काटोगे तो 2 जा 4, 1 बचा और 4 14 बन गया, 2 7 जा 14, 3 से कट जाएगा 3 9 जा, और फिर से 3 से कट जाएगा 3 3 जा, और 3 से कट जाएगा 1 जा। बस इसको कर लो आप रूट के अंदर, थर्ड रूट के अंदर कर लो, थर्ड रूट के अंदर, है ना। ऐसे 6 आने वाला है इसका आंसर, लेकिन आपको दिखा भी देते हैं सॉल्व कैसे करते हैं, है ना, ये भी जानना जरूरी है। तो 2 कितनी बार है, तो आप देखोगे 2 टाइम, 3 टाइम आपका 2 है। इसके बाद आप देखोगे 3 कितनी टाइम है, ये भी 3 टाइम है, 3 इंटू 3 इंटू 3। जोड़ा बना के बाहर निकालो तीन तीन का, तो एक 2 यहां से बाहर आ गया, अब मल्टीप्लाई में एक 3 यहाँ से ये जोड़ा बन के बाहर आ गया। तो 3 2 जा 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका, अगर 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 216 आपको मिल जाएगा। वैल्यू ऑफ, इसमें देखो 8 की पावर -2/3 लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। इसको 8 को देखो, जब पावर में लिखा हो ना ऐसे, तो 8 को भी आप पावर में चेंज कर लो। अगर इसको 2 इंटू 2 लिखोगे, 2 इंटू 2 2 जा 8, ये 8 के बराबर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब 8 लिखा हुआ है, ये -2/3 पहले से लिखा है, -2/3। अच्छा देखो, ये 3 ऊपर की संख्या हो गई, नीचे की ये 3 से 3 कट गया, तो बचा क्या आपके पास, 2 का पावर -2, जो कि राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक इस तरीके से आपको लगाना है। यहाँ पर देखिए वैल्यू ऑफ a² - b²। अच्छा देखो, यहाँ डायरेक्ट लिखा है, यहाँ पर आप आइडेंटिटी आपको अगर याद होगा, a² - b² का, तो एक आइडेंटिटी होती है, इसका आइडेंटिटी डायरेक्ट होता है a+b और a-b। आइडेंटिटी आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, और साथ में a+b का होल स्क्वायर, वो भी आप आइडेंटिटी याद होना चाहिए, a-b का होल स्क्वायर, वो भी आइडेंटिटी याद होना चाहिए। यहाँ पर a² - b² का आइडेंटिटी है, जो कि टूटने पर बनता है a+b a-b। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विथ साइड एल विल बी। अच्छा देखो, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अगर हम बात करें कि क्यूब होता क्या है, कैसे होता है, तो एक मैं बना के यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। एक हम यहाँ पर बना लेते हैं क्यूब, ताकि आपको ये भी पता चले कि क्यूब एक्चुअली में होता क्या है ना। यहाँ पर क्यूब बना देते हैं। अच्छा, क्यूब का मतलब एक चीज और हो जाएगा कि इसकी साइड होती है 6, है ना। साइड कितनी होती है, 6। अच्छे यहाँ पर दब चुका है ये, है ना। ये ऐसे जुड़ जाएगा, ये ऐसे जुड़ जाएगा और ये ऐसे जुड़ जाएगा। अब देखो क्यूब में अगर आप देख पा रहे हो,
तो कितनी साइडें हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 साइडें अगर आपको दिखाई, एक नीचे एक ऊपर, 2 साइड हो गई। आप देख लेना क्यूब हाथ में लेकर 6 साइडें होती हैं। अगर ऐसा ना हो कि अगर सिर्फ एक ही साइड होता तो इसका एरिया निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रीथ करते कि नहीं करते, या तो ए का स्क्वायर या तो एल का स्क्वायर करते हो कि नहीं करते हो, बताओ। एल का स्क्वायर कब, जब इसका एक ही साइड निकालना होता है। तो अब इसमें क्यूब में 6 साइड हो जाता है तो 6 एल का स्क्वायर हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैल्यू ऑफ 10 की पावर 0। अच्छा एक चीज ध्यान देना, कितने बड़े भी नंबर हो ना, अगर उसका पावर 0 है दोस्त, तो 1 की इक्वल हो जाएगा। सी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत बड़ा सवाल नहीं था, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग रखने के लिए कि अगर किसी का पावर 0 है तो किसके इक्वल हो जाएगा, है ना। अगर हम बड़ा से बड़ा नंबर ले लें, जैसे मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं, मान लीजिए 23, थोड़ा इससे बड़ा लिया हूं, और इसकी भी पावर अगर हम 0 लगा दें ऐसे, तो ये 1 के इक्वल माना जाएगा, ठीक है। तो बड़ा नंबर लो या छोटा नंबर, ग्रेटर या स्मॉलर, 1 के इक्वल होगा अगर पावर 0 रहेगी तो। बहुत बढ़िया, 10 नंबर आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। 9 और रेशियो 12, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 9 डिवाइडेड बाई 12। ये जो यहाँ पर देखो ये डबल डबल चिन्ह लगे हुए हैं, तो इसको आप इक्वल लिख सकते हो ऐसे। एक्स को आप ऊपर ले जाओ, ये देखो ये जो रेशियो लगा है, तो इसको यहाँ पर क्या करोगे, डिवाइड में डाल दोगे 16, ये नीचे का हो जाएगा, ठीक। अब ऐसे जब आप बना लोगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस 16 इंटू 9 कर दो, आई एक्स इंटू 12, तो 12 इंटू एक्स हो जाएगा 12x इजिकल टू, इसका 9 और क्रॉस मल्टीप्लाई बोलेंगे तो 9 इंटू 16 करोगे ये। अच्छा मल्टीप्लाई ना करने लग जाना, मल्टीप्लाई करोगे नंबर बड़ा हो जाएगा, ऑलरेडी हमें 12 से काटना ही पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड में आएगा। तो मल्टीप्लाई सिर्फ दिखाना है आपको ऐसे, है ना, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि काटेंगे छोटा नंबर बन चाहिए। तो x इजिकल टू ये 9 इंटू एक्स, तो 9 इंटू 16 पहले से लिखा है, ये 12 यहाँ आपके डिवाइड में चला जाएगा। बस क्यों, इसके साथ में मल्टीप्लाई है, नंबर को नंबर साइड हम भेजते हैं। तो 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अच्छा 4 से 16 कट जाएगा, 4 4 जा 16, तो 4 3 जा 12, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, यानी सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखो बहुत बढ़िया, छोटे छोटे सवाल दिए गए थे, और ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन बड़े बड़े जो बहुत बड़े बड़े एग्जाम होते हैं ना उनमें भी आते हैं, तो आपको सवाल लगाना आना चाहिए। यहाँ सिर्फ एक्स है, यहाँ 4/5, आइए 4/5 इनके सबके मल्टीप्लाई में, तो चाहे इनका सबका मल्टीप्लाई करिए आप, या तो एक काम करिए 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स से, तो यहाँ 5x हो जाएगा। अब 5 आपका ट्रांसफर होके आ गया एक्स के पास, क्योंकि यहाँ डिवाइड था इसके साथ में मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ बचा क्या, 4 का मल्टीप्लाई करिए एक्स से, ये बनेगा 4x। अब 4 का मल्टीप्लाई 10 से भी होगा, तो प्लस 4 10 जा 40। एक्स को अब एक साइड, वेरिएबल को एक साइड कर लो, तो यहाँ बन जाएगा 5x। ये 4x को वेरिएबल एक साइड करोगे, माइनस का हो जाएगा आपका 4x इजिकल टू 40। अच्छा 5 में से x आपस में घटते हैं, 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, आपके पास बचेगा x इजिकल टू 40। बस आपका ये राइट आंसर हो गया। देखा कितना छोटा सवाल था आपके पास। अब आगे चलते हैं। एज ऑफ सरिता फादर इज 49 ईयर और हिज एज इज 4 मोर देन द 3 टाइम्स ऑफ सरिता एज। देखो सरिता का एज के बारे में कुछ नहीं बताया है, पूछा बस है कि फाइंड द एज ऑफ सरिता, सरिता के एज बताओ, लेकिन सरिता के बारे में कुछ बताया नहीं है। हाँ उसके पिताजी के बारे में जरूर बताया जा रहा है कि सरिता के जो पिताजी हैं वो 49 साल के हैं, 49 ईयर के हैं, और उनका एज कितना है, देखो सरिता से कितना है, तो यहाँ 4 मोर देन द 3 टाइम ऑफ सरिता एज, जितना भी सरिता का एज होगा उसका 3 गुना से 4 ज्यादा, 4 ज्यादा। तो शुरू करते हैं, इसको भी देखें कैसे। हम यहां मान लेते हैं लेट द सरिता एज कितना है, बी एक्स, कितना है इसका बी एक्स, इसका एज एक्स होगा। अच्छा पिताजी के बारे में दिया है ना, तो पिताजी का इसको इक्वेशन बना लो, 3 टाइम, जितना सरिता के एज होगा सरिता के एज एक्स है, तो पिता के एज हो जाएगा 3x। अच्छा 3 गुना से 4 ज्यादा, 4 मोर देन, तो प्लस 4 भी कर लीजिए, और दो इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमें 49 मिलना चाहिए, मतलब इजकल टू में 49, बस सॉल्व हो गया।
सबसे पहले हम इक्वेशन में क्या करते हैं, प्लस माइनस को ट्रांसफर करते हैं। तो 3x को आप यहीं रहने दीजिए, 49 यहाँ लिखा है, 4 इधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ बचेगा 3x इजिकल टू 49 में 4 जाएगा तो 45 बचेगा, बस। अच्छा, अब x को बस यहीं रहने दीजिए, 45 यहाँ लिखा हुआ है पहले से, और ये 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 3, है ना। तो अगर 3 से काटोगे तो यहाँ 15 3 जा 45 होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 15, यानी एक्स जो है आ गया आपका 15। आइए ईयर आ जाएगा, यानी सरिता एज, यहाँ आप लिख सकते हो सरिता एज विल बी 15 ईयर, है ना। सरिता की एज पूछा गया था, फाइंड द एज ऑफ सरिता, सरिता की एज बताइए, तो यहाँ आप लिख भी सकते हो सरिता एज विल बी 15 ईयर, ठीक है। मैं नहीं लिख रहा हूँ एक्स, यहाँ ऑलरेडी हम सरिता के एज माने थे, तो एक्स बराबर 15 हमने लिख दिया है। क्योंकि क्वेश्चन को हम बहुत बड़ा नहीं खींचेंगे, एकदम स्मॉल में आपको सिखाएंगे। गिवन फिगर गन्स, देखो एक पिक्चर दिया है, ये गन्स है, ये बता भी रहा कि पैरेललोग्राम है। फाइंड एक्स एंड वाई, इसका एक्स निकालिए, इधर का एक जगह है ये वाई की वैल्यू दिया है, तो वाई निकालिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। गिवन फिगर गन्स, गिवन फिगर गन्स इज ए पैरेललोग्राम, अगर लिखना है तो लिख लो इसको, अगर नहीं लिखना, ऑलरेडी इसकी प्रॉपर्टी होती है क्या, अपोजिट साइड इसकी इक्वल होती है, क्या होती है बताओ, अपोजिट साइड इक्वल होती है। चलो मैं यहां लिख कर दिखा भी देता हूं। गिवन फिगर गन्स, ये गन GUNS, GUNS इज ए पैरेललोग्राम, is a parallelogram, so its opposite side, so its opposite side will be equal। ऐसे अगर ना लिखते तो भी दिक्कत नहीं, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आप बिगनर हो, आप सीख रहे हो, अपोजिट साइड विल बी इक्वल, ठीक है। मतलब पैरेललोग्राम की अपोजिट, जैसे 3x और 18 के बराबर है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 3x इजकल टू होगा 18 के, क्या होगा, 3x इजकल टू होगा किसके, 18 के। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, 18 तो पहले से लिखा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, डिवाइड हो जाएगा, 3 6 जा आ जाएगा, यानी x इजकल टू हो जाएगा 6, ठीक है। ओके, अब हम इसका दूसरा पार्ट कर लेते हैं। अगर हमें अब बाई का निकालना है, बाई में भी देखो, यहाँ अभी हमने एक्स का निकाला है, एक्स तो हमारा 6 आ गया, बाई तो 3y बराबर 3y, और -1 भी है, -1 इजकल टू, इसका अपोजिट साइड कौन सा होगा, इसका अपोजिट साइड ये होगा 26, ये दोनों बराबर है ना, 26 इक्वल है। तो आप बताइए, नंबर को पहले हम प्लस माइनस ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ 3y तो बचेगा, यहाँ 26 पहले से लिखा है, ये -1 इधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो 3y बराबर 27, यानी बाई इक्वल टू हो जाएगा 27। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नंबर को इधर भेजोगे तो मल्टीप्लाई बाद में डिवाइड बन जाता है इधर जाके, है ना। तो 3 से काटोगे 3 9 जा हो जाएगा, यानी बाई इक्वल टू 9 आपका आंसर आ गया। तो x इक्वल टू आ गया और y इक्वल टू भी आ गया, 6 और 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है, इन देखो यहाँ पर जगह कम ही है तो हम कमी में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन उतना बड़ा नहीं है। इन द गिवन बार ग्राफ नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 आर रिप्रेजेंटेड ड्यूरिंग डिफरेंट एकेडमिक ईयर। यहाँ पर कुछ बार ग्राफ के बारे में बताया जा रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग बार ग्राफ। बार ग्राफ को देखते हुए इसके अलग अलग क्वेश्चन, 1 2 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके उत्तर आप बताइए। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय बार ग्राफ, बार ग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो देखो लिखा ना, इन द गिवन बार ग्राफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 आर रिप्रेजेंटेड ड्यूरिंग डिफरेंट एकेडमिक ईयर, बस यही तो आपका इसमें दिया गया है। तो आप लिख लो दिस बार ग्राफ, दिस बार ग्राफ, दिस बार ग्राफ show the
नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और आगे हो जाएगा इन क्लास 8 इन क्लास 8 चाहे आप ऐसे लिखो और चाहे नहीं तो ऐसे रोमन वाला लिख दो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना रोमन नंबर में 1 2 3। ये क्लास 8 के बारे में हो गया है ना। इन हो गया इतना भी अगर आप लिख दोगे तो बहुत है, नहीं तो और लिखना है तो इन वेरियस एकेडमिक ईयर है ना, एकेडमिक ईयर नहीं लिखना तो इतना बहुत है। दिस बायोग्राफ शो इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8 के बच्चों के बारे में इस बायोग्राफ में बताया गया है। अच्छा दूसरा नंबर देख लेते हैं क्या बोलता है। दूसरा क्वेश्चन बोलता है यहाँ पर इन व्हिच ईयर इन द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम, किस साल में इंक्रीज हुए हैं नंबर ऑफ बच्चे ज्यादा से ज्यादा। तो देखो इसमें आपको बार ग्राफ कितना हाइट पकड़ा है इनको आपको जजमेंट करना पड़ेगा अपने स्केल से, या तो ये बार ग्राफ में बना होगा देखो इसमें इतना हाइट हो रहा है, इसमें इतना हाइट हो रहा है, इस साल में इतना हाइट हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आप हाइट देखोगे तो यहाँ पर आपका इन हाइटों का डबल जैसा आपको दिख रहा है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो फाइनल आंसर इसका हो जाएगा इन द ईयर इन द ईयर 2004। ये कौन सा है 2000, ये जिसमें इंक्रीज हुआ है 2004 एंड 5 2004 और 5 इसमें क्या हुआ है बताओ। तो इंक्रीज हुए हैं बच्चे स्टूडेंट मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हुए हैं ना। इसका हाइट आप देख लो कि कितना है अपने से देख लो आप। अच्छा अगर आप यहाँ पर थर्ड नंबर को देख लेते हैं इन व्हिच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम, सबसे ज्यादा बच्चे किस साल में रहे हैं। तो इन द ईयर यहाँ भी लिख देते हैं इन द ईयर किस में ज्यादा है देखो ये 2007-8 में सबसे ज्यादा बच्चे हैं है ना। इंक्रीज नहीं पूछा, अगर इंक्रीज पूछा होता तो यहाँ पर इंक्रीज हुए 4 और 5 में। और सबसे ज्यादा बच्चे कौन से साल में हैं तो आप बोलोगे 2007 और 8 इसमें ज्यादा बच्चे। बस हो गए इतने कि आपको इतना करने के 5 नंबर आपको दिए जाते हैं ना। बहुत छोटा सवाल था सिर्फ आपको समझना था। राइट ए पैथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 14। पैथागोरियन ट्रिपलेट बताओ जिसका एक मेंबर जो है तो 14 है। तो देखो इसका एक 3 फैमिली होती है ना, 3 मेंबर होते हैं क्योंकि पैथागोरियन ट्रिपलेट बताना है मेंबर है ना। इनके मेंबर बताना है, एक मेंबर दिया है 3 मेंबर होते हैं। तो क्या क्या मेंबर होते हैं, एक तो 2m होता है कामा आई, एक होता है m का स्क्वायर और माइनस का 1। अच्छा यहाँ प्लस का 1 भी लिख सकते हो तो अगले वाले में हो जाएगा m का स्क्वायर प्लस का 1। अच्छा इसको किसी को किसी क्रम में लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ m बराबर निकाल लो पहले। तो अगर यहाँ पर m निकालोगे तो 2m इजकल टू हो जाएगा 2m इजकल टू 14। 2m बराबर 14 है तो m इजकल टू क्या हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2 कटेगा 7 यानी m इजकल टू 7। तो एम हमें क्यों चाहिए क्योंकि इनके लिए जरूरत है ना। ये तो 2m ऑलरेडी है, यहां से मैं ऐसे लाइन ड्रा कर लेता हूं बस। ये 2m ऑलरेडी है तो अगर m बराबर 7 है, इफ m बराबर 7 m इजकल टू 7 है ना। तो 2m बराबर क्या कितना हो जाएगा 2m बराबर 2m। तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। एक m बराबर 7 तो 2m बराबर 14 है ना। ये हो जाएगा या 2m बराबर हो जाएगा 14 आपने कर लिया। अब इसको देखो m की वैल्यू तो 7 आई है यानी 7 का स्क्वायर करना है यहाँ पर, 7 का स्क्वायर और -1। यहाँ आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 -1 करोगे तो यहाँ आ जाएगा 48। m का स्क्वायर देखो m तो 7 है तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और यहाँ +1 कर देना तो ये हो जाएगा कितना 50। तो कौन कौन से मेंबर हो गए, एक मेंबर हो गया 14, एक हो गया 48 और एक मेंबर हो गया 50। 3 मेंबर हो गए, बस इतने आपको बताना था इसमें।
यहां पर दिया गया फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन ₹4096 इफ द gave it for 18 month at 12 whole number 1/2% per annum, interest being compounded half yearly। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात किया गया था, इसको तो मैं कई बार बता चुका हूं। अब बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, थोड़ा सा इसमें आपको समझने की जरूरत है। क्या जरूरत है? इसका पी होता है, आर होता है टाइम, लेकिन जब ये शब्द दिया हो ना कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो टाइम हो जाता है डबल और रेट होता है आधा। तो अगर प्रिंसिपल अमाउंट की बात की जाए तो प्रिंसिपल अमाउंट है आपका कितना? 4096 रुपीज। इसको लिख लेते हैं डाटा को पहले, 4096। अच्छा रेट कितना है अभी? तो रेट हमारा अभी जो है उसी को लिख देते हैं। ये रेट यहां पर है, देखो पर एनम मंथ 12 होल नंबर 1/2। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, देखो 12 होल नंबर 1/2 ये रेट है ना। इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बनाओगे, 12 2 जा 24 प्लस 1 25/2। ये अभी है 25/2। ये रेट है। टाइम कितना है? 18 मंथ। टाइम कितना है? 18 मंथ। अच्छा 18 मंथ को हम कुछ और लिख सकते हैं क्या? एक साल में तो 12 महीने होते हैं, 6 महीने के आधा यानी कितना हो गया? 1.5 साल हो जाएगा ना, 1.5 साल हो जाएगा। तो 1.5 साल का आप देखिए, 1.5 साल को आप कैसे लिख सकते हो? वन होल नंबर 1/2 लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना। 18 महीने को 12 महीने का एक साल, 12 महीने का एक साल, और 6 महीने बचे उसका आधा साल, आधे का मतलब 1/2। तो ऐसे लिख दो 2 1 जा 2 और 3/2। टाइम आपको बोला जा रहा है 3/2 ईयर। अच्छा यहाँ तो हमने इसको बनाना सिखाया है अभी। एक चीज आपको देखो, अगर इतने बन गए तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जब हाफ ईयरली बोले तो रेट को करना आधा, मतलब डिवाइडेड बाई 2। टाइम को कर देना डबल यानी मल्टीप्लाई में 2। तो जब कर दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा यानी बनेगा ये 3 ईयर। इसको डिवाइड 2 करोगे ना, तो यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ जो आएगा। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। तो 25 25 अपॉन में 2, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई बनाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी 1/2। 25 1 जा 25 और 2 2 जा 4, यानी इस रेट को हम लिख सकते हैं 25/4। अभी हमने क्या किया है? रेट का किया है आधा, टाइम का किया है डबल। अभी हम सवाल अब सॉल्व करेंगे, अभी तक हमने इसको सॉल्व नहीं किया था, है ना। ओके, इसका फार्मूला होता है अमाउंट इजकल टू पी 1 प्लस, यहाँ इंटू लगा हुआ है 1 प्लस आर डिवाइड बाई में 100 पावर एन। अमाउंट निकल के आएगा इजकल टू पी कितना है? 4096। 1 तो आपके फार्मूला में हो गया, अब प्लस रेट कितना है? रेट 25/4, 25/4। अच्छा 100 आपका फार्मूला वाला भी रहेगा, मल्टीप्लाई में 100, ब्रैकेट क्लोज। और टाइम कितना है? पावर 3। एन मतलब नंबर ऑफ टाइम से है, या तो टी लिख दो या तो 3 लिख दो, जैसे मर्जी। यहाँ पर आपका कट जाएगा क्योंकि प्लस के बाद ये अलग बनता है, तो ये कट जाएगा 25 1 जा, अब 4 जा काटोगे तो कट जाएगा, यानी अमाउंट बराबर हो जाएगा 4096। ज्यादा स्टेप आपका नहीं लूंगा, मल्टीप्लाई में इसको कर लो। तो 4 ए ऐसे लिखा हुआ है, अभी लिखा हुआ है ऐसे, यहां लिख कर दिखा देता हूं। 1 प्लस 1 अपॉन, ये लिखा है 4 4 जा 16, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये 4 ये 4 16, तो 16 1 जा 16 प्लस 1 17/16, 17/16, ये ऐसे लिखा हुआ है ना। ये कैसे आया आपको दिखा दिया। अब पावर 3 का मतलब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार 17 अपॉन, अच्छा 4 4 जा 16 था ना, ये 16 रहेगा, 17/16, फिर से मल्टीप्लाई में 17/16 हो गया। अच्छा ये 16 से जब इनको काटोगे ना, तो काट के आप देखोगे पूरा कट जाएगा, सिर्फ 17 17 का मल्टीप्लाई आपका रहेगा। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपका ये 16 से काट दो, अगर काटना है तो चलो 16 2 जा 32, 16 2 जा 32, बचा इसमें 8, अब बचा यहाँ 9, 16 5 जा 80, बचा कितना 9, आगे ले लो 6, है ना। तो 16 6 जा
ये पूरा कट गया। ऐसे 16 का स्क्वायर, यहाँ 2 बार 16 है, यहाँ 16 का स्क्वायर है। डायरेक्ट काटना चाहो तो काट दो, तो आपको या तो आप अलग अलग काटना होगा तो काट लेना है, पूरे नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक, करके देख लेना। तो आपके पास अमाउंट क्या बचा है, आपके पास बचा है 17 इंटू में 17 इंटू में 17। या 17 का अगर आपको क्यूब आता है तो बहुत अच्छी बात है, इसका रेट आ जाएगा अमाउंट। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, आपका आ जाएगा अमाउंट रुपीज 4913। क्या आ जाएगा, 4913। रूल आपको सिखाया गया है कि ऐसे ऐसे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबाइड हुज बेस एरिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 90 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम की बात हो रही है, किसी क्यूब की वॉल्यूम। क्यूब की वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब या क्यूबाइड की वॉल्यूम क्या होता है, आप सोचो पहले। तो ये होता है वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू हो जाएगा। अच्छा, इसको बेस एरिया अगर आपको दिया है, एक बात बताओ, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट अगर करते हो तो लेंथ इंटू ब्रीथ को ही ना बेस एरिया बोलेंगे। जब आप ऐसे, आपका एक नीचे का एरिया रहता है ये, तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करते हो, तो लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ इंटू ब्रीथ इसमें दोनों शामिल है, तब सेंटीमीटर स्क्वायर लगा है। ठीक, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि बेस एरिया इंटू हाइट। चाहे लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट लिखोगे तो लेंथ इंटू ब्रीथ का मतलब होगा बेस एरिया ही होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना है इसका 90, तो यहाँ आप लिखोगे 90, बहुत इजी है। बेस एरिया कितना है 18 इंटू एच, एच नहीं पता, एच ही आपको निकालना है। तो 19, 18 नंबर को नंबर साइड भेजोगे तो 18 डिवाइड में आएगा, इजकल टू में एच कटेगा, 18 5 जा, यानी एच बराबर हो जाएगा 5। चाहे ऐसे लिखो 5 बराबर एच, है ना, 5 इजकल टू एच, या तो एच इजकल टू 5 लिखो, दोनों एक ही चीज है, हाइट 5 आएगा आपका। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको भी आपको ट्रिक के माध्यम से बता देंगे, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन को खींचने से कोई मतलब नहीं, आप ट्रिक के माध्यम से हम जानते हैं कि बहुत अच्छे से समझ जाओगे। अगर ए पार्ट की हम बात करें, ए पार्ट की, तो अब देखो इसका जो पावर है 10 का पावर 5, जानते हो 10 का पावर 5 का मतलब होता है कि ये ऐसे लिखा हो 10 5 बार, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 1 2 3 4 5, जितना पावर है उतना मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई करना जानते हो, जिसके साथ में जीरो रहता है बड़ा आसान होता है, वन का वन से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो वन ही मिलेगा। और जितने जीरो हैं ऐड कर दो, 1 2 3 4 5, है ना, तो ये 5 जीरो, 1 2 3 4 5 ऐसे होता है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 10 की पावर 5, क्योंकि 10 में 1 2 3 4 5 जीरो लिखे, समझ गए ना। तो ऐसा करेंगे, मल्टीप्लाई का भी एक शॉर्ट ट्रिक ढूंढेंगे जो जल्दी हो जाए। ये इसको पहले विदाउट डेसिमल आप लिख दो, विदाउट डेसिमल आप लिख दो इसको, ए नंबर को। तो 3 पॉइंट नहीं लगाएंगे, 5 2। अच्छा, डेसिमल से देखो, डेसिमल से हमें 5 अंक इस डेसिमल को ले जाना है। कहाँ ले जाना है, जैसे अगर यहाँ पर लिखा है मान लो 3.52 ऐसे लिखा है, अब मल्टीप्लाई में 10 की पावर 5, यानी 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर कुछ नहीं है तो जीरो लग जाएगा, जीरो लग जाएगा, जीरो लग जाएगा, और ये डेसिमल आपका दोस्त हट जाएगा। समझ में आई। तो 2 जीरो का काम तो आपका यही कर रहा है, कौन कर रहा है, 2 जीरो का काम आपका, डेसिमल के बाद 2 अंक है, 2 अंक कट गए, 3 जीरो बचेंगे, तो 3 जीरो आप बढ़ा दीजिए। इसमें हमने किया क्या है, 10 की पावर 5 था, यानी हमने डेसिमल को 5 अंक आगे शिफ्ट कर दिया। आगे कोई अंक नहीं है तो डेसिमल लगाने की आपको जरूरत नहीं है। एक एक शब्द समझा भी रहे हैं आपको, अब बाकी आपको जल्दी हो जाएगा। अच्छा, इसमें पावर जो है तो आपका पॉजिटिव था, इनमें पावर नेगेटिव है, तो -4 का मतलब यहाँ पर बी पार्ट यहाँ कर देते हैं। चलो, अब हमें -4 है, यानी 4 अंक इधर जाना है, तो पहले पूरा अंक लिख दो 7.54। 7 पॉइंट ना लगाएंगे, 54 डायरेक्ट लिखो, और थोड़ा इधर जगह देते हैं। 754 हमने लिख दिया। अब ये -4 है, यानी 5, सॉरी 4 अंक हमने डेसिमल इधर जाना, तो एक तो यही 7 हो गया, 3 जीरो और चाहिए, 1 2 3, बस अब डेसिमल आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने, एक मिनट,
ये डेसिमल कितना अंक हमने आए, -4 है इसलिए हमने 7 1 हो गए, एक अंक, 2 3 4 4 अंक हो गए। अब हम करते हैं सी पार्ट में, सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पर 3 की पावर -10 की पावर -5 है, माइनस का पावर लगा तो हमने 3 से इधर 5 अंक जाना है और डेसिमल लगा देना है। तो हमने 3 तो लिख दिया है ऐसे, अब 5 अंक बाद डेसिमल आना है तो एक अंक तो यही हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 1 2 3 4 5 और यहाँ आ जाएगा आपका डेसिमल। बस आपका आंसर ये सॉल्व हो गया 3 नंबर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपका आ गया कितना, 19 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है। और ये है, रहमान इज मेकिंग ए व्हील यूजिंग ए स्पोक, ही वांट्स टू फिक्स इक्वल टू स्पोक इन सच ए वे दैट द एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक आर इक्वल। देखो अगर इसमें यहाँ पर हो क्या रहा है पहले जानो, प्रपोर्शन वाले सवाल हैं ये। एक तो होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन, एक होता है इनवर्स प्रपोर्शन। तो ये जो सवाल होगा इनवर्स प्रपोर्शन का होगा, एक सवाल और आपका इसमें आएगा डायरेक्ट प्रपोर्शन वाला। तो देखो इनवर्स का मतलब उल्टा अनुपात हिंदी में बोलते हैं। तो होता क्या है कि जैसे अगर यहाँ पर हम 4 स्पोक लगाए तो एंगल कितने हैं, 4 स्पोक में 90 डिग्री बन रहा है। स्पोक की संख्या हमने बढ़ा दी तो 1 2 3 कितने हो गए, 3 4 5 6। स्पोक की संख्या अगर हमने 6 कर दी तो डिग्री आपकी कम हो गई, मतलब स्पोक बढ़ाएंगे तो डिग्री घटेगी। समझ में आ रही बात, और स्पोक घटाएंगे तो डिग्री क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये हो जाता है। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं ऐसे, यहाँ चलो लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 4 इंटू 90, ये 4 इंटू 90, आप ये दोनों को इक्वल ही पाओगे, 4 इंटू 90 कितना हो जाएगा, 360 होगा कि नहीं होगा। आई ये इक्वल हो जाएगा किसका, 6 इंटू 60 के, 6 इंटू 60, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो 360 हो जाएगा। और चाहे आप 360 डायरेक्ट लिख लो, ठीक है। डिग्री लगाना है तो लगा लो, यहाँ डिग्री लगा देते हैं। इक्वल होते हैं, डिग्री ऐसे ना भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं। ये हमें दिख रहा है कि एक चीज बढ़ाने से, स्पोक की संख्या बढ़ाने से डिग्रियां कम हो रही हैं, यानी इट इज ए केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन। हम लिख सकते हैं इट इज ए केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन। प्रपोर्शन मीन्स हिंदी में अनुपात। इनवर्स प्रपोर्शन, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो वैल्यू पता है जो नहीं पता है तो हम लिखेंगे कैसे, एकदम सामने सामने हम लिखेंगे, आपको दिखाते हैं कैसे। अगर हम 8 की बात करें, इसको हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं और इसको z मान लेते हैं, ठीक। तो अगर 8 की बात करें तो पहले तो इसको आपको लिख लेना है, इसको लिख लेना है ना। तो 4 इंटू 90, 4 इंटू 90, 4 इंटू 90 इसको हम लिख लेते हैं। इक्वल होगा, देखो किसके इक्वल होगा, जिसको आपने निकालना है, जितने जितने स्पोक आपको रखना है। हम अगर 8 स्पोक रखें, कितने स्पोक, 8 स्पोक, तो 8 इंटू एक्स हो जाएगा। ये दोनों जैसे कि अभी यहाँ पर आपने देखा था, 4 इंटू 90 बराबर होगा 8 इंटू एक्स के। अब आपको पता है कि नंबर है, वेरिएबल है, इसको आप यहाँ भेजोगे तो इसको कैसे लगाओगे, 4 इंटू 90, ये आ जाएगा डिवाइड में 8, डिवाइड में 8, अब बराबर हो जाएगा आपका एक्स। आ काट दो, 4 2 जा, और 2 से काटोगे तो यहाँ आ जाएगा 45 डिग्री, कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, यानी एक्स इजिकल टू हो जाएगा 45 डिग्री। चलिए अब दूसरा हम करके देख लेते हैं इसी तरीके से। अब हम y का निकालते हैं, तो ये तो आपका रहेगा 4 इंटू 90, ये आपका 4 इंटू 90 आपका रहेगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, हम 10 बाई का निकालते हैं तो 10 इंटू बाई कर देना। अब देखो सेम सवाल जैसे पहले वाले को लगाया, इसको भी ऐसे लगा लो, तो 4 इंटू 90, ये 10 आ जाएगा आपका डिवाइड में, अब बराबर में उधर बचेगा बाई, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और यहाँ बचेगा बाई इजकल टू, या तो बाई को आप इधर कर दो, नंबर को उधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो बाई इजकल टू 9 4 जा 36 डिग्री, है ना। थर्ड नंबर देख लेते हैं। आपका जेड नंबर सेम 4 इंटू 90 तो रहेगा,
अब इक्वल टू में रहेगा आपका 12 इंटू एक्स या जेड, सॉरी जेड रहेगा, यानी 12 इंटू में जेड, 4 इंटू 90, ये 12 आ जाएगा नीचे डिवाइड में, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नंबर को नंबर साइड भेजते हैं, अब वेरिएबल को अलग करते हैं, काट दो, 4 3 जा, और 3 से काटोगे तो 3 3 जा, ये 0, यानी जेड इजकल टू हो जाएगा कितना, 30 डिग्री। अब 13 टू 12 करोगे तो 360 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई, और जेड की भी वैल्यू आ चुकी है, 19 हो चुके हैं। अब आ गए हम 20 नंबर क्वेश्चन में, बहुत बढ़िया, फैक्टराइज। अच्छा, इसको क्या करना है, इसमें रूल अप्लाई करेंगे कैसे फैक्टराइज में, कि हम जब मल्टीप्लाई करें किसी भी ऐसे दो नंबर को लेना है कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस करें तो 5 आए। तो अगर हम 2 इंटू 3 ले लें, क्या ले लें, 2 इंटू 3 ले लें, तो 2 3 जा 6 होता है मल्टीप्लाई करने पर, और 2 और 3 प्लस करेंगे तो 5 मिलेगा। तो इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट बोलते हैं, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट, यानी बीच वाले टर्म को तोड़ना। तो इसको आप लिख सकते हो एक्स का स्क्वायर प्लस, इसको 2x लिखोगे, क्या लिखोगे, 2x प्लस 3x और प्लस 6। अच्छा, सेम लिखा है, सिर्फ मिडिल टर्म को तोड़ा गया है, 2 में और 3 में, और 2 3 प्लस करोगे तो 5 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 6 मिल रहा है, ठीक। अब क्या करेंगे, इन दोनों में हम कॉमन नंबर लेंगे, इन दोनों में कॉमन नंबर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x कॉमन मिल रहा, तो x बाहर निकाल लो, यहाँ पर x बचा, यहाँ पर प्लस बचा, और यहाँ पर बचा 2। इसको देखो, इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें प्लस का 3 कॉमन है, और इसमें क्या बचा, x बचा, 3 इससे भी निकला, इससे भी निकला, दोनों से 3 निकला ना, तो ये 3 इंटू 2 लिखा है, 3 इंटू 2 लिखा हुआ है, तो जब 3 बाहर ले लिया तो आपका बचा है 2, वो भी प्लस का। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 3, एक्स प्लस 3, ये यहाँ पर कॉमन आ गया, एक नंबर हमने ले लिया, x प्लस 3, इन दोनों में x प्लस 2 है तो एक जगह कॉमन आ जाएगा x प्लस 2, बस ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से हम दूसरा नंबर भी सॉल्व कर देंगे आपका। दूसरा नंबर की अगर बात करें, अच्छे इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, इसको यहाँ पर ए स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी इससे भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये ए स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर करोगे तो बी का स्क्वायर बन जाएगा, और ये 2ab लिखा हुआ है, तो ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, और ऐसे भी सॉल्व होगा जैसे इसको सॉल्व किए, ठीक। तो ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं इसको भी, ये तो ए स्क्वायर रहेगा प्लस 8 को तोड़ना है, 8 को तोड़ोगे तो कैसे, 16 आना चाहिए, तो ये टूट जाएगा आपका, अगर मान लो 8 टू जा, 8 इंटू 2 करें, 8 इंटू 2 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 16 बनेगा, लेकिन प्लस करेंगे दोनों को तो 10 बन जाएगा, तो नहीं, ए वाला नहीं बनेगा। तो ऐसे में हमने क्या करना होगा, कि ऐसा नंबर ढूंढना है दोस्त कि यहाँ पर अब 8 आए, तो अगर 4 इंटू 4 करें, 4 इंटू 4, तो 4 प्लस 4 करेंगे तो 8 मिलेगा, अब 4 4 जस्ट 16 भी होता है, तो ये आ जाएगा। यहाँ पर 4a लिख सकते हो आप, 4a प्लस 4a प्लस 16, इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, मैं इसको फैक्टराइज करके ही सॉल्व कर रहा हूं। अब ये ए स्क्वायर है तो आपका इन दोनों में कॉमन ले लो, एक ये और इनमें से एक कॉमन लेना है, तो एक ए से अगर कॉमन लेंगे तो ये आपका कॉमन आ जाएगा, और इसमें ए इंटू ए लिखा है, क्या लिखा है, ए इंटू ए, तो एक ए तो बाहर चला गया, एक ए बचा, अब प्लस ए तो बाहर चला गया, इसमें बचा क्या, 4 प्लस, इसमें देखो प्लस ही आएगा, इसमें से 4 बाहर आ जाएगा, 4 अगर हमने बाहर ले लिया तो बचा क्या, ए बचा यहाँ पर, अब प्लस ये 16 जो है ना, तो 4 इंटू 4 लिखा है, 4 इंटू 4 16, यानी एक 4 ये बाहर आ चुका है, इसमें बचा है 4। अब देखो यहाँ पर ए प्लस 4, ए प्लस 4, और यहाँ पर भी इन दोनों में ए प्लस 4 है तो कॉमन हो जाएगा ए प्लस 4। और जब ऐसा दो अंक होता है तो इसको आप इसका स्क्वायर लिख सकते हो, किसका, ए प्लस 4 का होल स्क्वायर,
बस ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है देखो, लेकिन ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन था। अब बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन ये जो स्क्वायर लगा है ना पी के ऊपर है और ये क्यू के ऊपर है, लेकिन ये 4 या 9 के ऊपर स्क्वायर नहीं है। इसको आप उस फॉर्म में बनाना है। कैसे बनाना है? अगर इसको टू टू का स्क्वायर लिख दो तो आपका 4 बन जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2p का स्क्वायर माइनस ये लिखा है 3q का। क्यू का तो पहले था, 3 का बस बना दिया, 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर हम इसको बोल सकते हैं। अब बनाइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब ये क्या बन जाएगा बताओ? यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ए प्लस बी मतलब क्या? 2p। अब प्लस करना है ना तो प्लस लगा दो 3q। ए प्लस बी हो चुका है। अब ए माइनस बी सेम इसी में माइनस बस लगा दो तो 2p माइनस 3q। बस ये आपका राइट आंसर हो चुका है। यहां पर आप देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। A 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट ए शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड एट द सेम टाइम आपको निकालना। देखो इसमें ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का सवाल है ना, डायरेक्ट प्रपोर्शन का सवाल है। तो ये क्या होता है कि जितने आप पोल की हाइट बढ़ाओगे तो शैडो यानी उसकी जो छाया पड़ेगी उसकी भी छाया भी सेम टाइम में बढ़ेगी। एक चीज को बढ़ाओ और दूसरा भी चीज बढ़ जाए तो इसका मतलब डायरेक्ट प्रपोर्शन का है। ठीक है, तो अगर लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो। ज्यादा इसको लेंथी नहीं बनाएंगे, है ना, कि आपके समझ में आ जाएगा, है ना, समझ में ही ना आए। यहाँ लिख दो एक लाइन, हेयर इट इज क्लियर दैट हाइट ऑफ पोल एंड शैडो एंड शैडो आर इन आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। क्या है? डायरेक्ट प्रपोर्शन। ये दोनों है ना टुगेदर, ये दोनों आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर आएंगे टुगेदर। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले सवाल कैसे करेंगे? बड़ा इजी है। चलो आधे में इसको एक को कर लेंगे, आधे में बी पार्ट को कर लेंगे। इधर हम करेंगे ए पार्ट को। फर्स्ट नंबर यहाँ पर 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। या तो दोनों को या तो डेसिमल में आपको लिखना पड़ेगा, जैसे मर्जी कर लो, या तो पूरे को सेंटीमीटर में लिख लो, है ना। तो या तो 5.60 लिख लो, ऐसे कर लो 5.60। ये डिवाइड हो जाएगा कितना? ये क्या चीज है? 5.60 क्या चीज है? 5 वर्टिकल पोल, यानी ऐसे भी इसको लिख सकते हो। रुको एक मिनट, ऐसे लिख देते हैं। ऊपर हम लिखेंगे पोल को और नीचे लिखेंगे शैडो को। ऊपर पोल नीचे शैडो। पोल कौन सा है? 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो 5.60 आप लिख सकते हो। डिवाइड बाई में हो जाएगा कास्ट ए शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, 3.20 इक्वल हो जाएगा किसका? फाइंड द सेम टाइम। लेंथ देखो इन दोनों में से या तो पोल या तो शैडो, इन दोनों में से एक चीज नहीं पता होगा दोस्तों। तो एक चीज हम देखते हैं क्या नहीं पता है। लेंथ ऑफ शैडो कास्ट बाई अनादर पोल। और कोई इसमें क्या? लेंथ ऑफ शैडो, हमें शैडो नहीं पता है तो शैडो हम रख लेंगे एक्स। अब पोल की लंबाई पता है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, यानी 10.5। ओके, अब इनको करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई एक्स का 5.60 से
क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है इसका इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। ये हो जाएगा 5.60 इंटू में एक्स, ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल में 10.50 और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों किसका 3.20 से 3.20। ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चले गए ना, दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में चले गए क्रॉस मल्टीप्लाई। अब एक्स की वैल्यू अगर निकालना है तो इस नंबर को नंबर साइड भेज दो। ये तो पहले से लिखा है 10.50 मल्टीप्लाई में 3.20 और ये डिवाइड में चला जाएगा। ये नंबर जो आपका मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि वेरिएबल और नंबर एक साथ नहीं रहते, तो 5.60। बस अब जो चीज कटता है उसको काट दो, आपका एक्स की वैल्यू यहां पर आ जाएगी। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 7 8 जा कट जाएगा, 7 8 जा और 7 से काटोगे तो हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 3 7 5 जा यानी 15 मिला है ना। अच्छा ये 8 से 32 डायरेक्ट कट जाएगा, 8 से 32। अच्छा एक चीज और करना था आपको, एक चीज और आप जानते हो क्या करना था, डेसिमल को भी हटाना होता है ना, डेसिमल को भी हटाना होता है। तो डेसिमल के बाद 2 अंक थे, डेसिमल के बाद 2 अंक थे, तो ये तो डेसिमल से डेसिमल क्लोज हो गए और नीचे डिवाइड बाई में ये डेसिमल जरूर हटेगा, तो यह नीचे में 100 आ जाएगा। बस इतना आपको ख्याल रखना है ना। ओके, अब एक जीरो से एक जीरो एक कट भी जाएगा, बस 10 बचा है, तो ये क्या हो जाएगा 8 4 जा 32, यहाँ बचा 4। आप काट के देख लेना यही आएगा। यहाँ पर आ जाएगा कितना 15 4 जा 60, 15 4 जा 60। ये क्या चीज है, डिवाइड बाई में यहाँ पर 10 भी है, डिवाइड बाई में 10। तो इसको 10 से अगर डायरेक्ट काटना है तो काट ही लो पहले, क्योंकि ये कट जाएगा है ना। तो 2 2 जा 4, यहाँ थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 5 से कट जाएगा 5 3 जा 15, यहाँ 3 बचा 2, 3 2 जा 6, ये मीटर आएगा 6 मीटर है ना। अब इसको भी इसी तरीके से करेंगे, पोल और शैडो ये तो आपका रहेगा ही, पोल और शैडो। तो ये पहले आपको पता है 5.60 ये सेम रहेगा 5.60 और डिवाइड बाई में 3.20। ये आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब आपको जो चीज इसमें नहीं पता है क्वेश्चन में उसको देख लो। द हाइट ऑफ पोल, अब इस बार हाइट ऑफ पोल बताना है, कास्ट ए शैडो, शैडो इस बार मुझे पता है। तो हाइट ऑफ पोल नहीं पता तो पोल की सिधाई में एक्स ले लो और नीचे आपका शैडो जिसकी बन रही 5 मीटर। बस ये सब मीटर में ही है, जो आंसर आएगा मीटर में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो ये हो जाएगा 3.20 एक्स इजिकल टू, ये मल्टीप्लाई किससे हुआ, एक्स का मल्टीप्लाई इससे हुआ, अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, तो ये हो जाएगा 5.60 मल्टीप्लाई में 5, तो एक्स इजिकल टू हो जाएगा कितना, ये तो पहले से लिखा है, दोबारा लिखना है तो लिख दो 60 इंटू 5, ये पहले से है, बस ये नंबर आपका वेरिएबल से अलग करना है। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा 3.20, जो कटता है उसको काट दो। तो किससे कटेगा, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, और किससे कटेगा 8 से कट जाएगा, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 8 7 जा 56। अब कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो 7 5 जा कितना हो जाएगा, ये बनेगा 35 अपॉन में 4। तो अब इसको आप डिवाइड कर लो तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। इस 4 को मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं नहीं तो जगह नहीं बचेगा। एक्स इज इक्वल टू, इसको आप डिवाइड करके देख लो ऐसे, कैसे 35 में 4 का आप डिवाइड कर लो, 4 8 जा 32, बचा कितना 3, डेसिमल लगाओगे 0, 4 7 जा 28, अब बचेगा 2, 0 आ जाएगा, 4 5 जा, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 8.75, 8.75 मीटर। तो इस तरीके से हमारा 22 क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं 23 क्वेश्चन।
अच्छा 23 क्वेश्चन में दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसमें हमारे को बोला गया है ए सूट केस विथ मेजर 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विथ ए ट्रपोलिन क्लोथ। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ ट्रिपोलिन ऑफ विड्थ है, जिसकी चौड़ाई, जो कपड़े की चौड़ाई हो 96 सेंटीमीटर की हो, रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस, 100 सूटकेस के लिए कितनी लंबाई का हमें कपड़ा लगेगा। बहुत बढ़िया। तो देखो सरफेस सरफेस एरिया, ये जो सूटकेस होता है कैसा होता है, एक क्यूबाइड होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस निकाल लो। सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, ये होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस लेंथ इंटू ब्रीथ, ब्रीथ इंटू हाइट, इसको आपको याद करना पड़ेगा, और प्लस हाइट इंटू लेंथ, हाइट इंटू लेंथ, ये फार्मूला है आपका। और एक चीज और आपको मैं बता दूं यहाँ पर, इसका ये सब के सब सेंटीमीटर में है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है मीटर, किसमें, मीटर में। तो इसको आप सेंटीमीटर को इधर ही मीटर में बदल लोगे तो ज्यादा क्वेश्चन आपका ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा। समझ में आ रही है। यहाँ होगा देखो 1 मीटर इजकल टू होता है 100 सेंटीमीटर। आप क्या करोगे, इसमें सबका 100 से डिवाइड कर दोगे, ये सब सेंटीमीटर बन जाएंगे मीटर में। और जो चौड़ाई है ना, ये जो आपका 96 सेंटीमीटर है, इसको भी मीटर में लिख लो, है ना। तो अब इसका जो लेंथ ब्रीथ हाइट है सब यहाँ लिख लेते हैं। इसका लेंथ कितना हो जाएगा, ब्रीथ कितना है और हाइट कितना। इसको डायरेक्ट हम ऐसे लिखते जाएंगे, 100 से सबको डिवाइड कर देंगे तो सेंटीमीटर का मीटर बन जाएगा, यानी 0.80। ये बन गया मीटर में, क्योंकि हमें क्वेश्चन बताना है मीटर में। ये बन जाएगा, ब्रीथ भी हम कर देंगे 0.48, ये भी मीटर बन गया। और इसको भी कर दो 0.24, ये सब मीटर बन गए, लेंथ ब्रीथ हाइट। और एक चीज और है, विड्थ है कितना, ये अलग चीज है, इसको मैं अलग कलर से कर देता हूं। कपड़े का जो विड्थ है, विड्थ ऑफ क्लोथ, ये 0.96 ये हो जाएगा। ये मीटर हो गया, क्या हो गया, मीटर। बस अब इसी फार्मूले में आप रखते जाओ, ये आपका फार्मूला रेडी हो चुका है। तो लेंथ इंटू ब्रीथ, इसको कैसे लिखोगे, लेंथ इंटू ब्रीथ मतलब ये लंबाई चौड़ाई को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और टू आपके फार्मूले वाला भी ये रहेगा। लेंथ कितना है 0.80 मल्टीप्लाई में 0.48, ये हो गया आपका लेंथ इंटू ब्रीथ। प्लस लगाना है, आप भी प्लस लगाओ, ब्रीथ इंटू हाइट 0.48, 0.48 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा, हाइट के साथ मल्टीप्लाई करो 0.24, 0.24। तो ब्रीथ इंटू हाइट भी हो गया प्लस। अब अभी हम सूटकेस, एक सूटकेस का पूरा सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, ठीक। और प्लस में हाइट इंटू लेंथ, हाइट कितना है 0.24 इंटू लेंथ कितना है 0.80। बस इनको सबको करना पड़ेगा फिर मल्टीप्लाई, ठीक। अच्छा इनको सबको आप मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगा। हम इसको डायरेक्ट आपको करके दिखा देता हूं। इसका मल्टीप्लाई इन दोनों का करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.384, 0.384। आप मल्टीप्लाई कर लेना, है ना, 384 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.1152, 1152। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, प्लस है तो प्लस लगाओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई आप कर दो तो इसका आ जाएगा 0.1152।
192। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक। अच्छा, इनको सबको अंदर अंदर ऐड कर दो, इजिकल टू, अंदर अंदर ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.6912। इनको सबको ऐड करके आप देख लेना, जोड़ना पड़ेगा 6912। इसको अगर 2 से आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये बन जाता है 1 पॉइंट, इसका 2 से मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, ये बन जाएगा 1.3824 ये मीटर स्क्वायर, यानी एक सूटकेस का ये टोटल सरफेस एरिया आ चुका है, ठीक। अच्छा, एक सूटकेस का अगर सरफेस एरिया आपको मिल चुका है तो हमें 100 सूटकेस का भी नहीं निकालना है। ये जो है ना, एक का पहले हम निकालें कि एक का अगर होगा तो लंबाई कितना लगेगा, और उसी का 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 का हो जाएगा बस। लेंथ ऑफ वन सूट के लेंथ ऑफ क्लोथ, लेंथ ऑफ क्लोथ या ट्रेपोलिन लिख सकते हो। लेंथ ऑफ क्लोथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये जो चीज है ना, ये लंबाई गुणे चौड़ाई का मल्टीप्लाई है, इसलिए तो एरिया है, सरफेस एरिया है। बात समझ गए, ये लंबाई गुणे चौड़ाई है, हमें इसका ब्रेड्थ दिया है तो इसका क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हो जाएगा 131.824। ये लंबाई गुणे चौड़ाई है। अब आपको इसमें गिवन क्या है, आपको इसमें गिवन है चौड़ाई, बस पता है, यानी हाँ विड्थ आपको पता है कितना, 0.96 और लेंथ आपको निकालना है, इसको डायरेक्ट इसी से डिवाइड कर दो ना, ज्यादा लेंथी बनाने का क्या मतलब है। इसको अगर हम यहाँ से काटे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 0.96, ठीक। ये कितने का है, अब डेसिमल हटाना चाहो तो डेसिमल हटा लो, तो डेसिमल के बाद यहाँ कितने अंक है, 1 2 3 4, और यहाँ 2 ही अंक है तो 2 अंक आप रख सकते हो, या 100 आप लगा लो, तब 4 डेसिमल के बाद 1 2 3 4, इधर डेसिमल के बाद 1 2 3 4, ये अब बन गए लाइक डेसिमल, ठीक है। आ रहा समझ में बात। अब इसको काटना है तो काट दो, ये जो लेंथ निकलेगा ना तो 1 सूटकेस का निकलेगा, कितने सूटकेस का, 1 सूटकेस का। इसको आप काटोगे तो आपको मिल जाएगा, इसको पूरा काट देना, आपको मिलेगा 144 और डिवाइड बाई में 100 तो है ही है, ठीक। यानी लेंथ ऑफ क्लोथ, अलग कलर से मैं इसको लिख देता हूं, लेंथ ऑफ क्लोथ 1 सूटकेस का हो जाएगा कितना, लंबाई 144 और डिवाइड बाई में 100। तो लेंथ ऑफ, अब हमें 100 सूटकेस का चाहिए तो बहुत इजी है, जितने सूटकेस का चाहिए उतने से आप कर देना मल्टीप्लाई, है ना, ये तो आपका ऑलरेडी आ चुका है। तो लेंथ ऑफ 100 सूटकेस, 100 सूटकेस, तो ये हो जाएगा कितना, 144 डिवाइड बाई में 100, अब मल्टीप्लाई में देखो, एक तो ये एक का है, 100 का चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे, ये आपका 100 से 100 कट जाएगा, यानी आ जाएगा लेंथ ऑफ 100 सूटकेस का हो जाएगा क्लोथ या ट्रिपोलिन आपका 144 मीटर। बस 23 खत्म हो गया क्वेश्चन। अब आपका एक ही क्वेश्चन बचा है, लास्ट वाला। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, जिसने नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम नए वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बहुत अच्छा और बहुत छोटा क्वेश्चन है। ये शॉपकीपर ब्रोड 2 टीवी सेट, ये कितने में, एट सेट एट ₹10,000 ईच। अगर एक टीवी लेगा तो 10,000 का, 2 टीवी लाया तो 20,000 का, यानी सीपी हो जाएगा टीवी का, सीपी कितना हो जाएगा ऑफ टीवी, कितना हो जाएगा 10 इंटू 2, 10,000 इंटू 2, ये दोनों बन जाएगा कितना 20,000। 20,000 रुपए का ये 2 टीवी खरीद के लाया है, क्योंकि
2 टीबी इसने खरीद के लाया, 2 टीबी सेट खरीद के लाया, तो 20,000 का इसका पड़ा। ये डायरेक्ट निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस एसपी बराबर सेलिंग प्राइस हो जाएगा, एक तो हमारा 100% जो है और 10% प्रॉफिट लेंगे तो कितना हो जाएगा 110%, 110। अब परसेंट का मतलब डिवाइड बाई में 100। अब किसका 110%? जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, यानी सीपी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस एक टीबी का कितना था 10,000, 10,000 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, 10,000 से हो गया मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट गए, तो एसपी हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 11 वन जा, यहाँ रुपया आ जाएगा, रुपया की बात हो रही है, 11 वन जा 11 और 1230, यानी हमारा सेलिंग प्राइस बन जाएगा, अगर हम 10% प्रॉफिट लेंगे तो हमारा बन जाएगा 11,000 का ओटीबी बनेगा। अब जिसमें हम 10% का लॉस लेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं, 10% का अगर हम लॉस लेते हैं किसी में, तो हमारा कितना, यहाँ तो 110 हो गए थे, 100 हमारा मेन सीपी जो कॉस्ट प्राइस है प्लस 10% प्रॉफिट, इसमें अगर लॉस लेंगे तो 100 में 10 माइनस हो जाएगा, यानी 90% हमें चाहिए। कितना चाहिए 90% हमें चाहिए। 90% आप किसका, जो हमारा सीपी होगा कॉस्ट प्राइस होगा, तो कॉस्ट प्राइस था हमारा 10,000। शॉर्टकट आपको बता रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कट जाएगा 10 10 10 से 10, 9 वन जा 9, रुपया में आएगा जो भी आएगा, रुपया 9 वन जा 9 और 1230, 1230, ये 3,000। तो दूसरी ये सेकंड टीबी है, सेकंड टीबी, ये थी कौन सी फर्स्ट, फर्स्ट टीबी, पहली वाली टीबी। तो दोनों का अगर हम बोले कि दोनों हमारा कितना, हमारा सेलिंग प्राइस बना, टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा 11,000 इस टीवी का और प्लस 9,000, तो हमारा बन गया क्या चीज 11 प्लस 9, 9,000 है, ये बन जाएगा 20, रुपया में आएगा तो रुपया लिख लेते हैं, रुपया 20,000, 20,000 रुपया हमारा सेलिंग प्राइस हुआ। कॉस्ट प्राइस भी हमारा 20,000 था, यानी सेलिंग प्राइस भी 20 और कॉस्ट प्राइस भी 20। यहाँ हम फाइनली आंसर यहाँ लिख सकते हैं कि हमें ना कोई फायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ। यहाँ लिख सकते हैं सीपी इजकल टू एसपी, दोनों बराबर हैं, इसलिए हो जाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई फायदा नहीं और कोई नुकसान नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, साथ में जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम नए वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।